किसी को मिलते भी है ना, तो किस चीज पर ध्यान जाता है? या तो ये ध्यान जाता है कपड़े कौन से पहने हैं, नहीं, लोअर एनर्जी। सेकंड ध्यान जाता है भी ये फिजिकली दिखने में कौन से है, वो भी लोअर एनर्जी। थर्ड ध्यान जाता है ये दुनिया में कौन है, लोअर एनर्जी। इनकी वाइब्रेशन कैसी है? wherever your attention goes you will start feeling that। फिर आप कभी धोखा नहीं खाएंगे, आप कभी धोखा खा ही नहीं सकते, क्योंकि आप सामने वाले को उसकी वाइब्रेशन से परख लेंगे, उसके शब्दों से नहीं, उसके व्यवहार से नहीं। उसकी वाइब्रेशन आपको उतनी पता चल जाएगी जितनी उतना उसको नहीं पता होगी कि उसकी वाइब्रेशन क्या है, बिकॉज उसका अटेंशन वाइब्रेशन पर है नहीं। एंड जितना हम वाइब्रेशनल लेवल पर, किसी जगह पर भी आओ, गो टू एनी प्लेस, फर्स्ट से हाउस द वाइब्रेशन ऑफ दिस प्लेस, एवरीथिंग। डोंट से ये जगह दीवार ने टेपेस्ट्री ने, ये लोअर चीज है, फिजिकल। हाउस द वाइब्रेशन ऑफ दिस प्लेस, व्हाट्स द वाइब्रेशन ऑफ दिस पर्सन? आस्क, गिव योरसेल्फ अ क्वेश्चन, यू विल गेट द आंसर। बट वहां अटेंशन गोज, अटेंशन हैज टू गो देयर। जैसे ही हम वाइब्रेशंस पर वर्क करना शुरू करेंगे, हमारा अपने आप अटेंशन हमारी किस चीज पर चला जाएगा, वाइब्रेशंस। सुबह सुबह उठे ये ना देखें कि चेहरा कैसे दिख रहा है, हाउ एम आई फीलिंग टुडे, मेरी एनर्जी क्या है। इट डिपेंड्स ऑन मेरी रात को नींद में थॉट्स कैसी क्वालिटी की चली थी, एंड दैट विल डिपेंड ऑन मेरे सारा दिन की थॉट्स कैसी थी। रात को सोने से पहले मैंने क्या देखा था, मैंने क्या सुना था, उसके हिसाब से मेरे सारा दिन की थॉट्स बनती हैं, फिर मेरी रात की थॉट्स बनती हैं। सुबह मैं उठती हूं तो मेरे चेहरे पे मेरी सोच दिखाई देती है, लेकिन हम सोच को नहीं देखते। हम कहते ओ यहाँ ये आ गया, यहाँ ये आ गया, यहाँ उसको ठीक करने लग जाते हैं, फिर उसको छुपाने लग जाते हैं बहुत सारी चीजें लगा लगा के। कुछ दिख रहा हो तो उसको छुपाना नहीं, उल्टा और ही उसको अच्छे से देखकर उसको चेंज कर लेना। चिंता चेहरे पर दिखती है, अहंकार चेहरे पर दिखता है, ह्यूमिलिटी भी चेहरे पर दिखेगी, प्योरिटी भी चेहरे पर दिखेगी। और जब प्योरिटी चेहरे पर दिख रही है तो उसको छुपाने की क्या जरूरत है आर्टिफिशियल चीजों के साथ? फिर उसको क्यों छुपाने की जरूरत है? क्योंकि फिर तो आपके पास वो है जो दुनिया ढूंढ रही है। तो इसीलिए जो इम्प्योरिटी है उसको साफ करना है, प्योरिटी को छुपाना नहीं। तो सुबह की फर्स्ट थॉट, अब रख लेते हैं एक सुबह थॉट जो हम रोज सुबह क्रिएट करेंगे। सुबह की फर्स्ट थॉट, हाईएस्ट एनर्जी, सुबह की फर्स्ट थॉट क्या रख सकते हैं? एनीबडी? हाँ जी, ग्रैटिट्यूड, यस। इतनी अंदर वो होनी चाहिए कोडेड कि ऑटोमेटिकली वो थॉट क्रिएट करती है। जैसे आप शुक्राना, किसका शुक्राना? परमात्मा का शुक्राना कर सकते हैं फर्स्ट थॉट के अंदर, सेकंड थर्ड फोर्थ थॉट के अंदर नहीं, फर्स्ट थॉट के अंदर। इसलिए क्योंकि फर्स्ट थॉट में आप जिसको याद करेंगे आपकी फ्रीक्वेंसी उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम किसको याद करते हैं। आप अभी भी जिसको याद करेंगे आपकी फ्रीक्वेंसी उनके साथ कनेक्ट हो गई है। अगर वो लोअर एनर्जी पे हैं तो आप भी नीचे खिंच जाएंगे। इसलिए कहते पता नहीं वाह मुझे लग रहा है वहां कुछ प्रॉब्लम है। कैसे पता चल रहा है आपको? क्योंकि आपकी थॉट उधर से कनेक्टेड है और वहां कुछ लो गया है, तो आपको यहां पता चल जाएगा। इसीलिए हम बचपन से सुनते हैं सिमर सिमर सिर्फ उसको याद करते रहो। कहते कैसे सारा दिन उसको याद कर सकते इतना काम करते हुए? उसका मीनिंग है कि सब कुछ करते हुए यहां पर कोई और रहना नहीं चाहिए। पीपल शुड लिव विद अस, नॉट ऑन आवर माइंड। है फर्क दोनों चीजों में। लिव विद पीपल, लिव विद पीपल, बट डोंट लेट पीपल लिव इन योर माइंड। जैसे पहले हम परमात्मा को याद करने बैठते थे, लेकिन भगवान को याद करते हुए भी दूसरे लोग याद आते थे। होता है ऐसा? होता है। पूरा अच्छे से हम पूरा रिचुअल पूरा करते हैं, लेकिन जितनी देर कर रहे थे उतनी देर ये करना है वो करना है वो। तो इट्स इजी ना कि भगवान को याद कर रहे हैं फिर भी लोग याद आ रहे हैं। अब ऑपोजिट करेंगे, लोगों के साथ रहेंगे लेकिन यहां भगवान। सिर्फ स्विच ऑफ, स्विच चेंज। डोंट लेट पीपल लिव ऑन योर माइंड। बैठ के रुक के अपनी थॉट को चेंज कर लो अगर कोई चल रहा है मन के ऊपर, क्योंकि जो आपके मन पर है व्यक्ति उसके साथ आपकी अभी वाइब्रेशन कनेक्ट हो गई है। अगर सामने वाला चिंता में है तो आपकी चिंता के साथ वाइब्रेशन कनेक्ट हो गई। अगर सामने वाला डर में है तो डर, अगर सामने वाला प्योरिटी पे तो आपका प्योरिटी के साथ कनेक्ट हो गया। बट हाईएस्ट प्योरिटी के साथ कनेक्ट करें।
सो दिस इज अ अभ्यास, दिस इज ऑल अटेंशन. कोई भी गोल ऐसे ही नहीं अचीव होता है. जस्ट अ लिटिल अटेंशन, अ लिटिल अटेंशन, अ लिटिल अटेंशन, एंड इट शैल हैपन. Live with people, be with people, do for people, but don't let people live on your mind. They will suck your energy down. नीचे खिंच जाएगी सारी एनर्जी. क्योंकि हम जिसको याद करें वो क्या करें, ऐसे क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है. फुल स्टॉप. माइंड को इंस्ट्रक्शन देना बंद शुरू करना है. फुल स्टॉप. तो सुबह सुबह फर्स्ट थॉट में सबसे पहले शुक्राना. सेकंड, अपना भी शुक्राना करना. अपने मन और शरीर का शुक्राना करना. कितना काम करता है ये सारा दिन. हम इसका शुक्राना नहीं करते. जिस दिन ये थोड़ा सा चेंज करते हैं, मेरा मोटा में हो गई, मैं पतला में हो गई, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, रिजेक्शन बहुत करते हैं. रिजेक्ट नहीं करना अपनी बॉडी को कभी भी या माइंड को. ऑलवेज अप्रिशिएट एंड गिव ग्रैटिट्यूड. इट विल हील. और अगर हम करते हैं रिजेक्ट, मतलब उसके अंदर नुक्स ढूंढते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं. जैसे लोगों में नुक्स ढूंढते हैं, वैसे हम अपने शरीर में नुक्स ढूंढते हैं. और किसी में भी अगर नुक्स ढूंढेंगे या किसी भी नेगेटिव चीज, मतलब 10 चीजें अच्छी हैं शरीर में लेकिन एक चीज नहीं है, तो वो ही देखते हैं शीशे में, उसी को देखते रहते हैं, उसी को देखते रहते हैं. तो वेयर इज द अटेंशन गोइंग? द अटेंशन इज गोइंग ऑन अ वीकनेस. एंड इफ द अटेंशन गोज ऑन अ वीकनेस, एनर्जी फ्लोज, दैट थिंग ग्रोज. मतलब वो वीकनेस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. बढ़ जाएगी. जिस चीज को बढ़ाना नहीं, उस चीज पर ध्यान देना नहीं. हाँ, ठीक करने के लिए कुछ करना है वो अलग बात है, बट थॉट में ये क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए था, वैसे नहीं होना. वो अटेंशन वाला पानी दिया तो वो वाली चीज क्या हो जाएगी? और ग्रो हो जाएगी. इट्स वोकैबुलरी. तो शरीर का शुक्राना किया कभी, मन का शुक्राना किया, फिर लोगों का शुक्राना. In one thought, all the people in my life, everybody. सारा दिन कितने लोग हमारा ध्यान रखते हैं, प्यार करते हैं, दुआएं देते हैं. शुक्राना करो फर्स्ट थॉट में. बिकॉज आप जैसे ही थॉट क्रिएट करोगे, आपकी ग्रैटिट्यूड की वाइब्रेशन उन तक पहुंच जाती है. और कुछ लोग अगर मेरे को तंग कर रहे हैं, उनका डबल शुक्राना. यस, बिकॉज दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल इन आवर लाइफ. अगर एलिवेटर पे चढ़ते रहे तो कभी हेल्थ नहीं बनती है, लेकिन जब सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो सब लोग अच्छे 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 हैं, तो ईगो सिर्फ बढ़ जाएगी, पता ही नहीं चलेगा. कब जब कोई एक चैलेंज आता है, जब कोई क्रिटिसाइज करता है, जब कुछ नेगेटिव एनर्जी थ्रो करता है, और हम अपने ईगो पे वर्क करके उसमें से बाहर निकलते हैं, उन लोगों का कितना शुक्राना करना चाहिए हमने. अगर वो न आते हमारे जीवन में और ऐसा न करते, तो हमारा ईगो तो और भी. चैलेंजेस का हमेशा शुक्राना करना चाहिए. बिकॉज दे मेक अस वेरी स्ट्रांग. दे मेक अस वेरी स्ट्रांग. जिम में जाके तो चेक करते रहते, मैंने और कितने वेट उठाए, मैंने और कितने वेट उठाए. तो ये मेरे जीवन में मैंने जो वेट्स उठाए हैं, जिससे मेरी एनर्जी और बढ़ गई है. तो सबसे पहली चीज मॉर्निंग में शुक्राना से शुरू करना है. अगर सुबह सुबह शुक्राना से शुरू किया ना, सारा दिन की शिकायतें कम हो जाती है, मतलब ना के बराबर हो जाएंगी. बिकॉज फ्रीक्वेंसी ग्रैटिट्यूड पे सेट हो गई सुबह सुबह. Your acceptance level in the day will change. क्योंकि वाइब्रेशन ही ऊपर चली गई है. सारा दिन में आपको कुछ भी चीजों का भी शुक्राना करना चाहिए. वैसे चीजों का, आप जिस बेड से उठे, जितना आप मैटर का शुक्राना करेंगे, प्रकृति का शुक्राना करेंगे, जितना शुक्राना करेंगे, आपका रिलेशनशिप उसके साथ, जिसका आप शुक्राना करेंगे, आपका रिलेशनशिप उसके साथ बहुत हार्मोनियस बनता जाएगा. प्रकृति के साथ भी एक रिश्ता होता है हमारा. हो सकता है प्रकृति के साथ नेचर आपको सहयोग देगी. अगर आपको कहीं जाना है और आपको चाहिए कि बारिश नहीं होनी चाहिए, जस्ट क्रिएट अ थॉट. किसी ने किया एक्सपेरिमेंट ऐसे? डज इट वर्क? Does it work? That's all. But we have to experiment with that more. जितना उसको करेंगे उतना रिश्ता क्या होता जाएगा? और अच्छा होता जाएगा. प्रकृति के साथ रिश्ता, चीजों के साथ रिश्ता. चीजें आपको कभी नहीं धोखा देंगी. They'll always work with you. They will always work for you because you are respecting and grateful to them.
आप सिर्फ उनका ध्यान नहीं रखेंगे, आप शुक्राना करेंगे। एक होता है बेड से उठे तार करके ऐसे फेंका, चप्पल ऐसे फेंकी, फिर वो भी आपको कुछ नहीं देंगे इन रिटर्न। लेकिन अगर हर चीज को आपकी, दैट इज ऑल्सो वाइब्रेशन, कि हर चीज के साथ आपकी एनर्जी बहुत रिस्पेक्टफुल, बहुत लवफुल, नॉट ओनली इन द डूइंग बट ऑल्सो इन द बीइंग इज ऑफ ग्रैटिट्यूड, आपका रिलेशनशिप विद मैटर चेंज हो जाएगा, एवरीथिंग दैट इज फिजिकल। एंड जैसे ये हो रहा है, हमारी वाइब्रेशन क्या हो रही है। इसलिए आप देखो ना, जितने भी संत महात्मा या कोई बड़े अपने घर के होते हैं, हम उनकी चीजें भी संभाल के रखते हैं। नहीं कहते ये इनका ये था, ये इनका, ये चीजें क्यों संभाल के रखी हैं लोगों की, क्योंकि उन चीजों के अंदर भी उनकी वाइब्रेशन है। तो चीजों के अंदर भी हमारी वाइब्रेशन होती है। तो चीज को हम कैसे यूज करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, दैट ऑल्सो हैज एन ऑरा। तो हम चीज को अपनी एनर्जी देते हैं, और फिर जब हम चीज को यूज कर रहे हैं तो चीज से भी हमें वो एनर्जी मिलती है। ये सब चीज इज एनर्जी इंटरप्ले। और ये सब करते करते हमारे ऑरा में क्या आता जाएगा, ठहराव। चलते कैसे हम, इवन दैट इज अ वाइब्रेशन। इट रिफ्लेक्ट, आप जैसा वॉक करेंगे ना, आपकी स्टेट ऑफ माइंड रिफ्लेक्ट हो रही है। इसलिए कहते हैं क्या हाल चाल है। हाल और चाल कट्ठे कट्ठे होता है। आप परेशान होंगे, आपकी चाल अलग होगी, आप उदास होंगे, आपकी चाल अलग होगी, आप जल्दी जल्दी में होंगे, आपकी चाल थाप 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 करके जाते हैं ना, मतलब बहुत एजिटेटेड है। आप गाड़ी कैसे चलाते हैं, दैट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स योर स्टेट ऑफ माइंड। अगर कोई बहुत फास्ट चला रहा है, रैश चला रहा है, मतलब वो यहां से बहुत ज्यादा, वो एक्सेप्ट करे या नहीं करे, वो आत्मा शांत नहीं है। वो आत्मा शांत नहीं है। तो जब ऐसे लोग आपके आसपास से गाड़ी चला रहे हो, उनसे गुस्सा नहीं करते, उनको भी ब्लेसिंग देते हैं, क्योंकि वो पहले ही इतने एजिटेटेड है। उनके लिए नेगेटिव सोच के उनकी एजिटेशन को और बढ़ा नहीं देना। ब्लेस यू, जाओ जाओ, शांत आत्मा हो, आप भी परमात्मा के बच्चे। वेरी एजिटेटेड, वेरी हाइपर, जो एक 10 सेकेंड के सिग्नल पे नहीं रुक पाते हैं। इम्पेशंस कितनी है अंदर कि हम 10 सेकेंड्स नहीं रुक सकते। हमें लग रहा है जैसे कि हमारा कुछ बहुत खो जाएगा अगर हम 10 सेकेंड रुक गए। एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग इज ओनली अ रिफ्लेक्शन ऑफ हु वी आर। तो अपने आप को देखते जाए, व्हाई डिड आई डू दिस, इसके पीछे मेरा क्या इंटेंशन था, एंड फिर उसको रुक के क्या करना है, चेंज। इट ओनली रिक्वायर्स अटेंशन, कि दूसरों पर अटेंशन हटाएं, दूसरे खुद को चेंज करेंगे, मुझे सिर्फ किसी एक जने को चेंज करना है। अपना चलने का तरीका, खाने का तरीका, उठने का तरीका, बात करने का तरीका, फिर सोचने का तरीका, फिर रात को नींद की क्वालिटी उस पर डिपेंड करेगी, फिर आपके स्वप्न भी उस क्वालिटी के हो जाएंगे। दिस विल ऑल बिकम एन एनर्जी। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने शब्दों की भाषा को चेंज करते हैं। तो 24 आवर्स का होमवर्क करते हैं। आज दिन भी बड़ा हाई वाइब्रेशनल है। आज हाई वाइब्रेशनल दिन है ना, क्योंकि पूरे देश में महिमा, पूजा, प्यार, भावना, दैट्स एनर्जी इन द एयर। तो ऐसे दिन पर कोई भी चीज डिसाइड करो तो उसको करना और भी इजी हो जाता है, कि हमें सिर्फ हाई वाइब्रेशनल वर्ड्स बोलने। 24 आवर्स का ये गेम खेलते हैं, रेडी? और एक दूसरे को इस गेम में इन्वॉल्व कर लेना है, ताकि अगर मैंने नहीं बोला तो सामने वाले ने क्या करना है, मुझे रुक के टोकना है, और फिर मैंने अपनी लाइन को क्या करना है, रीटेक करना है। से इट अगेन, या दैट्स द ओनली वे टू लर्न। इट डजंट हैपन ऑन इट्स ओन, इट डजंट हैपन ऑन इट्स ओन। अगर मेरे से एक लो वाइब्रेशनल लाइन बोली गई है, आई हैव टू स्टॉप एंड डू इट अगेन। जैसे आप फिल्म में करेंगे, रिपीट योर डायलॉग अगेन, या जैसे हम एक बच्चे को बोलना सिखाते हैं, फिर से बोलो, ये प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं था, फिर से बोलो। फिर वो बोल लेता है फिर से ठीक से, फिर भी उससे 4 बार बुलवाते हैं कि पक्का हो जाए ठीक से बोला है। दैट्स ऑल। वो थोड़ा सा अटेंशन हम उस बच्चे पे देते हैं स्टार्टिंग में, वो जीवन भर के लिए एक वोकैबुलरी सीख लेता है। अब बस हमें भी ऐसे करना है। हम कुछ बोला किसी सिचुएशन के बारे में, किसी व्यक्ति, अपने बारे में भी, मेरे से नहीं होता, स्टॉप, से इट अगेन, स्टॉप एंड से इट अगेन। डोंट जस्ट से हाँ मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, स्टॉप एंड से इट अगेन। एंड जैसे ही आप से इट अगेन करेंगे, आपका नया वाला यहाँ रिकॉर्डिंग आ जाएगा।
जैसे नया वाला यहाँ रिकॉर्डिंग आ जाएगा, नेक्स्ट टाइम पे वो होने का चांसेस बढ़ जाएगा। थोड़े दिन के लिए फिर से बोलना पड़ता है। और अगर इतनी सी थोड़ी सी अटेंशन रख ली तो गाड़ी किधर जा रही है? ऊपर जा रही है। अगर नहीं करी तो सिर्फ आसपास की भाषा से ही गाड़ी नीचे जा रही है। एक सिंपल करते हैं, मुंबई शहर है, जल्दी करो नहीं बोलेंगे आज से। यू नो व्हाई? बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ टर्बुलेंट एनर्जी। अगर लेट हो रहा है तो जस्ट मूव फास्टर, बट यू हैव से जल्दी करो, दैट इज क्रिएटिंग एन एनर्जी ऑफ लैक, कि मेरे पास टाइम नहीं है। किसी भी चीज में कमी का थॉट नहीं क्रिएट करना चाहिए, भरपूरता का थॉट क्रिएट करना चाहिए। अबंडेंस, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास धन जितना चाहिए उतना नहीं है, मेरी सेहत ठीक नहीं है। बोलते रहो ठीक नहीं है, जितनी है उतनी भी। और अगर नहीं ठीक है बोलो सब परफेक्ट है। वो मूवी थी ना, ऑल इज वेल, बस दैट इज द मंत्र ऑफ लाइफ। और उसमें क्या था, चाहे ये कुछ भी हो, सिर्फ क्या बोलो, ऑल इज वेल। उसका मीनिंग क्या है? मतलब जो सिचुएशन है वो जिस एनर्जी की है वो एनर्जी नहीं बोलनी है, लेकिन परफेक्शन की एनर्जी बोलनी है। और परफेक्शन की एनर्जी बोल के उस सिचुएशन को परफेक्ट बना देना है। इट्स अ वोकैबुलरी। तो अगर शरीर है, कोई बोले कैसी है तबीयत आपकी? जी परफेक्ट है। आपका क्या हाल चल है बताओ? ये नहीं पता है क्या हुआ, फिर उस दिन ये हुआ। नेवर डिस्कस नेगेटिव, नेवर डिस्कस प्रॉब्लम्स, नेवर डिस्कस इलनेसेस। यू आर ओनली रेडिएटिंग नेगेटिव इनटू द एयर। कोई है जिससे आपको कोई राय लेनी है, उनसे बात करनी है, उसमें भी नेगेटिव पार्ट डिस्कस नहीं करना। नेगेटिव एक लाइन में बताना है और फिर सिर्फ सोल्यूशन पे। बट टॉकिंग अबाउट आवर प्रॉब्लम्स, पता है फिर क्या हुआ, फिर पता है क्या बोला उन्होंने, फिर पता है क्या ऐसे हुआ, फिर उसने भी ऐसे कहा, फिर क्या करूं, मैंने इतने डॉक्टरों को दिखा दिया, ठीक ही नहीं हो रहा है। तो अब आपने मुझे भी वो थॉट दे दी। अब मैं घर गई, मैंने सोचा इन्होंने इतनों को दिखा दिया है, ये फिर भी ठीक नहीं हो रहे हैं, पता नहीं क्या होगा इनका। फिर अब मेरी थॉट मेरे माइंड में तो रहती नहीं। So suddenly you have invited at least minimum 20 to 50 people's negative energy into your life. And वो अपने आप में हमारी एनर्जी को क्या कर देती है। इसीलिए बीइंग अ पब्लिक फिगर इज अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि पूरा देश और पूरी दुनिया ही हमारे ऊपर ओपिनियन रखते रहते हैं। दे आर अलाउड टू डू इट, पर देन उस केस में हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमें अपने चारों तरफ क्या बना लेना है कि उसका यहाँ तक क्या आएगी, वो यहाँ के अंदर नहीं आ सकते। लेकिन इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली चीज उसको पढ़ो ही मत। पढ़ो मत। क्यों पढ़ना? हम कहते नहीं पढ़ लिया फिर असर नहीं हो रहा, हो नहीं सकता। पढ़ के असर नहीं होना, इतनी मेहनत क्यों करनी है? नहीं बेट, नहीं चाहिए। और दूसरी चीज ये है, जो महिमा बहुत लिख रहा है वो भी मत पढ़ो। अपना कर्म करो, अपना कर्म करते जाओ, बस कर्म करते जाओ। क्योंकि अगर महिमा पढ़ते जाएंगे तो निंदा की तरफ तो ध्यान जाएगा ही जाएगा।